इस प्रकार की चिट्ठी अहमद के नाम से रीना के द्वारा एक चिट्ठी का पाठ्यक्रम जोड़ा है। वो लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला पाठ्यक्रम छापा गया। क्या प्रायोजित तरीके से तुम हिंदुओं की बेटियों को इन अहमदों के चक्कर में पड़वाना चाहते हो? एनसीईआरटी की तीसरी कक्षा की किताब में रीना और अहमद के पत्र के विषय को लेकर मचे बवाल के बीच बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने एक बड़ा बयान दिया है। उनने कही है कि जो पत्र या जो विषय हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ है, चिट्ठी के प्रारूप को समझने में जी तरीके की भाषा इस्तेमाल करी गई है, उसे तमाम तरीके के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। एक मित्र के माध्यम से एक सूचना भेजी जो मीडिया पर भी चली। कक्षा 3 की पुस्तक में एक पाठ्यक्रम जोड़ा गया मेरी चिट्ठी के नाम से। चिट्ठी आई है के नाम से कोई पाठ्यक्रम जोड़ा गया। उसमें 3 कक्षा की कोई बच्ची चिट्ठी लिखती है, जो छापा गया वो लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला पाठ्यक्रम छापा गया। उसमें छापा गया है, ये हम आपको सबको बता भी गए। चिट्ठी आई है 17 नंबर पेज पर एक पाठ्यक्रम जोड़ा, जिसमें एक चिट्ठी का फोटो लगाया। अहमद, तुम बताओ तुम कैसे हो? हम सब दोस्तों को तुम्हारी बहुत याद आती है। आशा है छुट्टियों में तुम अगरतला आओगे। सभी बड़ों को प्रणाम, तुम्हारी रीना। इस प्रकार की चिट्ठी अहमद के नाम से रीना के द्वारा एक चिट्ठी का पाठ्यक्रम जोड़ा है, जिसमें उनका पता भी लिखा, अहमद अली, मकान नंबर 5, ब्लॉक जी, मालवीय नगर, नई दिल्ली। यह देश का दुर्भाग्य है। चिट्ठी का पाठ्यक्रम बच्चों को सिखाने के लिए अगर जोड़ना ही था तो अहमद की जगह अमर भी तो हो सकता था, आकाश भी तो हो सकता था, अविनाश भी तो हो सकता था, और आदर्श भी तो हो सकता था। अहमद ही क्यों रखा गया? क्या प्रायोजिक तरीके से तुम हिंदुओं की बेटियों को इन अहमदों के चक्कर में पड़वाना चाहते हो? और यदि नहीं तो जो भारत के सोए हुए हिंदू है, एक अकेला बागेश्वर बाबा बोल के क्या करेगा? क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या तुम्हारी बहन बेटियां नहीं है? क्या तुम्हारा भारत नहीं है? क्या तुम्हारा हिंदुस्तान नहीं है? क्या तुम्हारा सनातन नहीं है? क्या तुम्हारे पूर्वजों ने इस देश में जीवन नहीं जिया? तो एक अकेले बागेश्वर महाराज जी या 2-4 हिंदुओं की बोलने की जिम्मेदारी नहीं है। इस भारत के 100 करोड़ हिंदुओं की जिम्मेदारी है। दरअसल इस विषय में हिंदू लड़की मुसलमान लड़का को पत्र लिखा थे, और जो पाठ पढ़ाओ जा रहा हो एनसीईआरटी की किताब में, ई को लेकर छतरपुर के एक अभिभावक ने शिकायत करी थी, और अब जो मामला राष्ट्रीय स्तर पे तूल पकड़ रहा है। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate course and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.